हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। लेके आ गया हूं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 क्लास 8 और आज उसका बहुत खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन, क्यूब एंड क्यूब रूट और पहली एक्सरसाइज के ये दो खूबसूरत से क्वेश्चन। तो बिना देरी किए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो यार देखो यार, आज इंट्रोडक्शन है क्यूब एंड क्यूब रूट का। मुझे पता है कि तुम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि पुनीत सर अपनी स्टाइल में कब क्यूब एंड क्यूब रूट लेके आएंगे, तो लेके आ गए हैं। इसके पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, सारे लिंक इन दिस डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहुत शानदार, एक नंबर, मजा आ गया। पहला सवाल ले लेते हैं। उसके पहले व्हाट इज क्यूब। आज मैं सिर्फ क्यूब की बात करने वाला हूं। तो भाई जिसने भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा होगा उसको क्यूब में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत आती है तो हम बता ही देते हैं। देखो, स्क्वायर में आपने पढ़ा था कि कोई भी एक नंबर है। स्क्वायर में आपने पढ़ा था कि कोई भी एक नंबर है, फर्ज करो वो ए है, फॉर एग्जांपल ए है। अब ए को मैं जब उसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है? ए का स्क्वायर। यानी जो रिजल्ट है वो क्या है? ए का स्क्वायर है। अब इसी के बाद हमने बात करी क्यूब की। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्यूब की बात करें तो सपोज कोई एक नंबर है ए, उस नंबर को ए से मल्टीप्लाई करो तो बनता है स्क्वायर, लेकिन एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, यानी ए की नंबर को तीन बार उसी से मल्टीप्लाई कर दो तो ए इंटू ए बनता है ए की पावर 3। और जो रिजल्ट आता है, दिस रिजल्ट इज कॉल्ड क्यूब ऑफ ए। क्या कहा जाता है इस रिजल्ट को? यह है क्यूब ऑफ ए। क्या है? क्यूब ऑफ ए। मतलब किसी एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो उसी नंबर से तो जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है क्यूब। जैसे एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मिला था स्क्वायर, ऐसे ही मिल गया क्यूब। बहुत खूबसूरत, मजा आ गया। तो देखो, जैसे हमारे पास शुरू के 10 नंबर है, हम 10 नंबर पकड़ के चलते हैं। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जैसे फॉर एग्जांपल 1 है तो 1 इंटू 1 क्या होगा? 1 का क्यूब, जिसकी आंसर होता है 1। ऐसे ही 2 का क्यूब जो होता है 2 इंटू 3 बार है तो कितना हो जाता है? 2 2 4 2 8। 3 इंटू 3 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई, 3 3 9 3 27। कुछ बच्चे यहाँ पर 3 3 9 लिख देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं भैया, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, फिर वो नंबर जो रिजल्ट आया उसको फिर से एक बार और नंबर से मल्टीप्लाई। 4 की पावर 3, 4 इंटू 4, यानी आंसर आएगा 4 4 16, 4 64। नहीं बनेगा तो करके देख लेना। देखो करके दिखा देते हैं। 16 इंटू 4, 6 4 24, 2 4 1 4 + 2 6। कभी भी डर लगे ना तो सवाल कर लिया करो। बहुत बढ़िया। 5 की पावर 3, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 है ना? नहीं सर, 125। बहुत बढ़िया। 6 की पावर 3, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 216। करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, करके देख लो, बिल्कुल बढ़िया। जैसे 7 है तो यह 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 343। अरे करके दिखा देता हूं यार। 7 इंटू 7 कितना हुआ? 49। अब 49 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर लो। 7 9 जा 63, 6 7 4 जा 28 + 6 कितना हो जाएगा? 34। बहुत बढ़िया, 343। ऐसे ही 8 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा? 512। अरे सर, 8 इंटू 8 कौन लिखेगा? ठीक है भैया, 8 इंटू 8 ये हो जाएगा 512। करके देख लें क्या? चलो कर लेते हैं। 8 8 जा 64, 64 को भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 4 जा 32, कैरी ओवर 3, 8 6 जा 48 + 3 51, तो ये जाएगा 512। ऐसे ही 9 की पावर कितना होगा? 3। तो 9 इंटू 9 इज इक्वल टू कितना हो सकता है बच्चों? कोई आइडिया? 512 के बाद 729 लग रहा है क्या? हाँ सर, मुझे तो लग रहा है 729। एक बार करके देख ले। 9 9 जा 81 और 9 से फिर से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72। अरे वाह यार सर, 729 एकदम करेक्ट बताया आपने। और 10 की पावर 3 होता है 10 इंटू 10, सबसे इजी 1000। करके देख लेना, बहुत शानदार। मैं आपको एक राय दूंगा, एक अपनी तरफ से एक आपको राय देना चाहता हूं कि ये 1 से लेकर 10 तक प्लीज इसको याद कर लेना। बहुत शानदार। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझ में आ जाता है कि परफेक्ट क्यूब कैसे बनता है। तो देखो, आपने देखा कि जब आपके पास एक ही नंबर के 3 पेयर हों। अब पेयर तो बोल नहीं सकते, पेयर तो 2 का होता है, तो मैं कहता हूं 3 3 की ग्रुपिंग होना चाहिए।
जैसे मैंने बोला कि अगर एक ही नंबर 3 बार है तो वो परफेक्ट क्यूब हो सकता है, मतलब 8 इज अ परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब इट इज डेफिनेटली अ परफेक्ट क्यूब। वाई? क्योंकि यहां 2 के कितने हैं, ग्रुपिंग कितनी है, 3। पेयरिंग नहीं बोलूंगा, ग्रुपिंग बोलूंगा, ठीक है। तो बस पहला और दूसरा सवाल कुछ इस तरह का ही है, बस आप बिल्कुल ध्यान से देखना। समझ में आया इंट्रोडक्शन? अब करते हैं एक्सरसाइज 7.1 को प्रारंभ। तो शुरू किया जाए। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब? बता दो भैया। 216 किसका है? अभी लिखा था 6 का, चलो करके देख लेते हैं। तो 216 क्या करेंगे हम, इसको इसको ऐसे सॉल्व करने के लिए बहुत शानदार तरीका है कि प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, बहुत शानदार। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी एक नंबर है उसके 3 3 की ग्रुपिंग होना चाहिए। अगर 3 की ग्रुपिंग नहीं है तो उसमें एक्स्ट्रा चाहिए। अगर 3 की ग्रुपिंग में अगर एक ही है तो उसको हटा दो, तो आपका परफेक्ट क्यूब बन सकता है। तो यहां 2 का एक ग्रुपिंग निकल गई, तो ये हो गया और ये हो गया। अगर आपके पास 3 3 की ग्रुपिंग है तो वो परफेक्ट क्या है, क्यूब है। क्या ये परफेक्ट क्यूब है? यस, इट इज अ परफेक्ट क्यूब। बस आपको यही करना है, आपको ये प्राइम फैक्टर्स करना है, आपको यहां लिखना है पहला सवाल, यस इट इज अ परफेक्ट क्यूब। बहुत खूबसूरत सा है। सेकंड सवाल ट्राई कर लेते हैं, 128। तो 128 के भी हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, वेरी गुड। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखो पेयरिंग करो या ग्रुपिंग करो तो 3 3 की होना चाहिए। तो इस 2 की तो 3 पेयरिंग हो गई और इस 2 की 3 पेयरिंग हो गई, लेकिन ये अकेला खाली बच गया। इसको अपने 2 खिलाड़ियों की जरूरत थी, तब जाके ये पेयरिंग कर पाता या ग्रुपिंग कर पाता। किसकी? 2 की। इन द सेंस वी कैन से दैट कि हमारा 128 परफेक्ट क्यूब नहीं है। कब होगा? जब इसमें 2 2 और होंगे। अभी आपको अगला सवाल समझ में आ गया होगा, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन पहले ये समझ में आ गया आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी पेयरिंग हो गई, 2 इंटू 2 इंटू 2 पेयरिंग हो गई। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये अकेला बच गया, इसके साथ कोई साथी नहीं था, इसको 2 साथों की जरूरत थी, सॉरी 2 साथियों की। ठीक है, चलो अगला, ये नहीं है, इट इज नॉट अ, नो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। बहुत बढ़िया, खूबसूरत, मजा आ गया। नेक्स्ट है 1000, चलो करके देख लेते हैं, मिटा देता हूं, लिख लिया था ना, ठीक है ठीक है। 1000 जल्दी, शानदार, सब लोग करके देखो, पॉज करके बताओ, पॉज करके बताओ। 1000 का क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। देखो यहाँ 10 इंटू 10 इंटू 10 समझ में आता है, लेकिन हम तब भी आपको बेसिक मेथड से लेके चलेंगे। 2 5 जा 10, 0 का 0, 2 2 जा 2 5 जा 2 0 जा, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 25 जा, 5 5 जा और 5 1 जा। अब देखो बहुत बढ़िया, 2 2 के तो ग्रुपिंग हो गई, 3 मतलब ग्रुपिंग हो गई 3 की, और इसकी भी हो गई, 5 की भी ग्रुपिंग हो गई 3 3 की, और 2 की भी पेयरिंग हो गई या ग्रुपिंग हो गई 3 3 की। इसका मतलब यस इट इज अ परफेक्ट क्यूब, इट इज अ परफेक्ट क्यूब। बहुत शानदार। चौथा सवाल सर करके दिखाएं। अब ये है ही नहीं, 1000 हो गया, ये नहीं है, करके देख लेते हैं सर। चलो मैंने तो दिखा दिया आपको करके, आप भी करके देख लें। 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 25 जा, 5 5 जा, 5 1 जा। देखो 2 की पेयरिंग हुई है और 5 की पेयरिंग हुई है, ग्रुपिंग में 3 3 नहीं रहे भैया, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें एक 2 और ऐड करना पड़ेगा और एक 5 और ऐड करना पड़ेगा, यानी 2 5 जा 10 और ऐड करना पड़ेगा। जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, परफेक्ट क्यूब। समझ में आया क्या? समझ में आया, बिल्कुल मजा आ गया, समझ में आ गया सर। लास्ट वाला को और करवा दो तो बस हमारा पहला सवाल खत्म हो जाएगा। बहुत शानदार, कोई बात नहीं, करवा देंगे, पुनीत सर आपके लिए है। जिसने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नहीं देखा वो प्लीज देख लेना, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th सवाल 4 6 6 5 6, बहुत शानदार, कर लो इसके भी प्राइम फैक्टर्स। 4 6 6 5 6, क्या करना पड़ेगा भैया, 2 से कर दे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, बहुत शानदार। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 18, 2 9 जा 18, कितना, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। आ रहा है मज़ा, बहुत शानदार, करें।
टू से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब ये 729 अभी मैंने किसी का क्यूब लिखा था, किसका लिखा था? 9 का। तो 9 81 जा और 9 9 जा 9 1 जा, मैं 3 से भी कर सकता था, लेकिन अब यहां 9 की ग्रुपिंग हो गई 3 3 की, ये 3 2 हो गए, अब बचे ये 3 2। सर ये तो हो गए, ये 3 बन गए, ये 3 बन गए और ये 3 बन गए, तो क्या ये परफेक्ट क्यूब है? यस, इट इज अ परफेक्ट क्यूब। किसका होगा? तो इसका क्यूब रूट निकाल लो। अरे अरे बताएंगे अगली एक्सरसाइज में, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। 2 2 और 9 यानी 4 इंटू 9 4 द 36, मेरे ख्याल से 36 का क्यूब है ये, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोगों ने अगर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट देखा होगा ना तो आपको पल्ले पड़ जाएगा, बाकी इतनी तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझ में आता चला जाएगा। अगला सवाल, चलिए बहुत बढ़िया, प्रारंभ करते हैं अपना सेकंड सवाल। सेकंड सवाल आप सब लोग पढ़ लें पहले, एक बार मैं भी पढ़ देता हूं आपके लिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब नहीं है तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि परफेक्ट क्यूब बनेगा? समझ में आ गया क्या सीन बन रहा है? अब नहीं है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि परफेक्ट क्यूब बना दें? तो पहला सवाल ले लेते हैं, वही प्राइम फैक्टर से करेंगे। पहला सवाल 243, प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। 243 के प्राइम फैक्टर्स 2 1 जा 2। सर कहां कर रहे हो 2 से? 4 2 6 3, 3 से जाएगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। पेयरिंग ग्रुपिंग कितने कितने की हो गई? सर ये 3 की तो ग्रुपिंग हो गई और ये 2 बेचारे अकेले बच गए, इनको 1 की जरूरत है। तो देयरफॉर 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर which should be multiplied by 243 to get a perfect cube। अब ये बार बार अगर आप चाहो तो लिख भी सकता हूं, लेकिन आप लोग भी ट्राई कर लेना इसको बार बार लिखना देयरफॉर करके, ठीक है? तो अब आपने बोला मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, फिर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, यही पूछा था तो यही हमें बताना है। पहला सवाल डन। दूसरा सवाल ट्राई करोगे क्या खुद से? अरे मैं ही कर देता हूं यार, टेंशन क्यों ले रहे हो? चलो मैं ही कर देता हूं, दूसरा सवाल कर देता हूं। बहुत बढ़िया। 256, वही प्राइम फैक्टर्स 256 प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। 256, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा, 2 3 जा 6, 2 2 जा, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। कितने 2? सर इन तीनों की हो गई, इन तीनों की हो गई, ये 2 बच गए अकेले, इनके लिए एक और जरूरत पड़ेगी। देयरफॉर 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। बस कमेंट करते रहा करो, जिसको कोई डाउट है वो बिल्कुल कमेंट कर दे, मैं कमेंट सबके पढ़ रहा हूँ। जिसका मुझे लग रहा है डाउट क्लियर करना चाहिए मैं कमेंट करता हूं और उसको डाउट क्लियर कर देता हूं। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर वो मेंसुरेशन की प्लेलिस्ट कहाँ है, तो मैंने बकायदा उसको सेंड करी थी। तो जो भी आप कमेंट कर रहे हैं, अब कोई तारीफ़ करता है कोई नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो। और हाँ, एक्टिविटी की पाठशाला को भी सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर भी मैं आने वाला हूँ बहुत जल्द, और लाइव क्लासेस के लिए भी रेडी रहें आप लोग। 72 अगला सवाल, थर्ड सवाल 72, बहुत शानदार। 72 को कर लेते हैं। 72 क्या करें? 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सर 2 की तो हो गई, 3 बच गया, देखो ना 2 की हो गई, 3 बच गया, एक बचा है, एक चाहिए। तो 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 72 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। स्मॉलेस्ट नंबर, अब पूरा नहीं लिख रहा, आप लिख लेना। फोर्थ सवाल 675 कर दें इसकी। 5 से जाएगा क्या? अच्छा एक बात बताऊं, ये 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको पता लगाने का क्या है, इन सबको प्लस कर लो। तो 5 12 प्लस 3 से भी जाएगा। चलो करते हैं। अब आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल याद नहीं है तो एक्टिविटी की पाठशाला में मैं उसकी एक सीरीज लेके आने वाला हूं। 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की, 4 की,
5 की, 6 की, 7 की, 15 की, 13 की, 12 की, सबकी डिविजिबिलिटी लेके आने वाला हूँ। बिल्कुल, हाँ ठीक है, लेके आओ सर, लेके आ जाओ। 3 1 जा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। क्या अभी 3 से जाएगा? तो मैं तो निकाल लूंगा, आप लोगों को पता नहीं। 2 + 2 4 9। अरे जाएगा सर। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अभी 3 से जाएगा क्या? करके देखूं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं जाएगा, अब तो 5 से जाएगा। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो देखो 3 की ग्रुपिंग हो गई और 5 का एक बच गया। इसका मतलब ये 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर should be multiplied with 675 to get a perfect cube। अगला सवाल 110 आएगा इसका आंसर। बिल्कुल कर चुके हैं अपन इसके पहले, लेकिन कर लेते हैं एक बार और। 10, तो 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 25 जा 5 5 जा 5 1 जा। अब इस 2 की भी पेयरिंग नहीं हो पाई और इस 5 की पेयरिंग भी नहीं हो पाई या ग्रुपिंग नहीं हो पाई 3 3 की। तो क्या करना पड़ेगा? एक 2 की कमी है, यानी इंटू 2 भी करना पड़ेगा और एक इंटू 5 भी करना पड़ेगा। अगर 5 और होता और 2 और होता तो भैया मजा आता। तो 5 2 जा कितना हो गया? 10, यानी 10 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 100 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया, लेक्चर समझ में आया। लेक्चर समझ में आया तो 100% पसंद आया। इतनी देर तक रुके हो तो लाइक मार दो यार, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। वो लाल वाला बटन है ना, उसको क्यूब करवा दो यार। जिसका भी पसंद आया है सबको शेयर कर दो, अपने दोस्तों में शेयर करो। और पाठशाला आर्मी को मेरा नमस्कार। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनित सर की पाठशाला, और हाँ, एक्टिविटी की पाठशाला। सीखते भी रहो। जय हिंद।